हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल पीपल्स एकेडमी। इस लेसन में हम लोग क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर्स पूर्णांक एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फॉलोइंग नंबर लाइन निम्नलिखित संख्या रेखा सोज दिखाती है द टेम्परेचर तापमान इन डिग्री सेल्सियस में एट डिफरेंट प्लेसेस विभिन्न स्थानों का ऑन अ पार्टिकुलर डे विशिष्ट दिन का। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस संख्या रेखा को देखो, एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखो। राइट, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना होगा? यहाँ हम लोग 5 से लेफ्ट की ओर काउंट करेंगे। ये है 5, 6, 7, 8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब श्रीनगर का देखते हैं, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? तो 0, 1, 2 -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखते हैं शिमला का टेम्परेचर कितना है? तो 0 से राइट की ओर 0, 1, 2, 3, 4, 5। राइट, तो शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब देखते हैं ऊटी का टेम्परेचर कितना है? तो हम लोग 10 से राइट की ओर काउंट करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14। राइट, 14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। ओके, अब बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? तो ये है 20 से राइट की ओर काउंट करेंगे। 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर है। बी में पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस एमंग द अबोव। इसमें हमें निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान अंतर किसके बीच? हॉटेस्ट सबसे गर्म और कोल्डेस्ट सबसे ठंडे स्थानों के बीच। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। और सबसे ठंडा स्थान कौन है? लाहौल स्पीति, इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। राइट, तो इनका डिफरेंस निकालते हैं। राइट, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। राइट, तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस सबसे ठंडा स्थान का टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। राइट, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। राइट, तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिल गया? तापमान अंतर कितना मिल गया? 30 डिग्री। क्लियर है। सी में पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। इसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान अंतर निकालना है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच। राइट, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है और श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है। राइट, तो इसमें बड़ा कौन सा है? -8 की -2? -2 बड़ा है। राइट, तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं। पहले लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। राइट, अब क्या होगा? -2 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। राइट, अब 8 में से -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, हमें मिलेगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। ओके, डी में पूछ रहा है कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर is less than the temperature at Shimla, is it also less than the temperature at Srinagar? तो इसमें पूछ रहा है कि
यदि श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ ले लें, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ ले लें तो क्या यह शिमला के टेम्परेचर से कम होगा और क्या यह श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा? राइट, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और शिमला का टेम्परेचर कितना है? शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इनको दोनों को एक साथ ले लें तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, तो हमें कितना मिलेगा? 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, मीन्स हमें कितना मिल रहा है? 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। राइट, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लेने पर कितना होता है? 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या यह 3 डिग्री शिमला के टेम्परेचर से कम है? ओके, देखते हैं। 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है इसमें लिखेंगे यस, इसमें क्या लिखेंगे? यस, क्योंकि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लेने पर कितना होता है? 3 डिग्री सेल्सियस। राइट, जो कि कम है, लेस है, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसका है? शिमला का है। राइट, और दूसरे केस में पूछ रहा है कि क्या यह श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है? तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2, तो 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये कम नहीं है। राइट, 3 डिग्री सेल्सियस -2 से बड़ा है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? नो, नो। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि इन अ क्विज, एक प्रश्नोत्तरी में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड निगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। इसमें पूछ रहा है कि एक प्रश्नोत्तरी में करेक्ट आंसर्स, सही जवाबों के लिए पॉजिटिव मार्किंग किया गया है, धनात्मक नंबर दिए गए हैं, जबकि इनकरेक्ट आंसर्स, गलत जवाब के लिए निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक नंबर दिए गए हैं। राइट, और जो लड़का है जैक, लड़का जैक जो है 5 लगातार राउंड में भाग लेता है, 5 सक्सेसिव राउंड्स। राइट, 5 लगातार राउंड में भाग लेता है और उसका स्कोर जो है कितना है? फर्स्ट राउंड में, राउंड वन में कितना आ रहा है? 25। राइट, राउंड टू में कितना मिल रहा है इसको? -5। राइट, राउंड थ्री में कितना मिल रहा है? -10। राउंड फोर में उसको मिल रहा है 15। राइट, और राउंड 5 में कितना मिल रहा है? 10 स्कोर है। तो हमें बताना है कि उसका अंत में, लास्ट में उसका टोटल स्कोर कितना होगा निगेटिव मार्किंग के बाद, है ना? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, राउंड 1 में कितना स्कोर है? 25। राउंड टू में कितना स्कोर है? -5। राउंड थ्री में स्कोर है -10। राउंड 4 में कितना स्कोर है? 15। और राउंड 5 में स्कोर है 10। राइट, अब पॉजिटिव स्कोर निकालते हैं। पॉजिटिव स्कोर, राउंड 1 पॉजिटिव है, राउंड 2 निगेटिव है, राउंड 3 निगेटिव है, राउंड 4 पॉजिटिव है और राउंड 5 पॉजिटिव है। राइट, तो
इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। राउंड 1 जो है इसका कितना स्कोर है 25, और राउंड 4 का कितना वैल्यू है 15, और राउंड 5 का कितना वैल्यू है 10। तो हमें कितना स्कोर मिल गया, पॉजिटिव स्कोर 50। पॉजिटिव स्कोर कितना मिल गया 50। अब देखते हैं निगेटिव स्कोर। निगेटिव स्कोर राउंड सेकेंड राउंड क्या है निगेटिव है, सेकेंड राउंड क्या है निगेटिव है, प्लस राउंड 3 क्या है निगेटिव है। इनका वैल्यू पुट कर दें तो राउंड 2 की वैल्यू क्या है -5, प्लस राउंड 3 की वैल्यू क्या है -10, राइट। तो -5 प्लस माइनस हो जाएगा 10, तो हमें रिजल्ट कितना मिल जाएगा -15, राइट। अब हमें निकालना है टोटल स्कोर कितना है, राइट। तो पॉजिटिव स्कोर कितना है हमारे पास 50, राइट, और माइनस कर देते हैं निगेटिव -15। निगेटिव स्कोर कितना है -15। तो ये हमारा जो टोटल स्कोर है कितना आ जाएगा 35। 50 में 15 माइनस कर दोगे तो फिर 35, हमारा टोटल स्कोर कितना मिल रहा है 35। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? श्रीनगर का तापमान कितना था -5 डिग्री सेल्सियस। मंडे को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, सोमवार को, राइट। अब इसके बाद ट्यूसडे को, मंगलवार को 2 डिग्री तापमान गिर गया, राइट। तो बताना है कि ट्यूसडे मंगलवार को तापमान कितना था, राइट। ये पहला केस हो गया। फिर सेकंड केस में पूछ रहा है कि वेडनेसडे यानी बुधवार को, अगले दिन बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, रोज बढ़ गया। तो ये बताना है कि बुधवार को टेम्परेचर कितना हो गया। क्लियर है। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे वाज -5 डिग्री सेल्सियस, और तापमान 2 डिग्री नीचे गिर गया यानी माइनस हो गया, तो -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये टोटल तापमान कितना बन गया -7 डिग्री सेल्सियस, -7 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे को, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था -7 डिग्री। क्लियर है। द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे वाज -7 डिग्री सेल्सियस, और बुधवार को टेम्परेचर कितना बढ़ गया था 4 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ गया था तो प्लस कर देंगे, +4 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कितना मिलेगा -7 में 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो -3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर का तापमान बुधवार को, वेडनेसडे को -3 डिग्री सेल्सियस था। क्लियर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबोव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली एबोव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर below the sea level. What is the vertical distance between them? राइट। एक प्लेन जो है उड़ रही है, एक प्लेन उड़ रही है 5000 मीटर ऊपर समुद्र सतह से।
ये समुद्र सतह है, राइट। समुद्र सतह से 5000 मीटर ऊपर प्लेन उड़ रही है, क्लियर है। और समुद्र सतह से नीचे, समुद्र सतह से 1200 मीटर 1200 मीटर नीचे एक सबमरीन पनडुब्बी तैर रही है, राइट। तो इनके बीच की दूरी, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल दूरी निकालना है, राइट। तो प्लेन और समुद्र सतह की दूरी कितनी है? 5000 मीटर, 5000 मीटर। और समुद्र सतह और पनडुब्बी की बीच की दूरी कितनी है? 1200 मीटर, 1200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 6200 मीटर, राइट। तो यही है वर्टिकल डिस्टेंस, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. इसमें पूछ रहा है कि मोहन ने 2000 रुपये अपने बैंक खाते में, बैंक अकाउंट में जमा किया और 1642 रुपये जो है अगले दिन, नेक्स्ट डे निकाल लिया, क्लियर है। और इसमें बोल रहा है कि जो पैसा निकाला गया उसको नेगेटिव इंटीजर, एक ऋणात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो पैसा जमा किया गया है तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव से कि पॉजिटिव से, क्लियर है। तो जो पैसा जमा किया जाता है वो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट, बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है। जो पैसा जमा किया जाएगा, डिपॉजिट किया जाएगा, उसको हम एक पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पैसा निकाला जाएगा, जो अमाउंट निकाला जाएगा, उसको निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। इसमें ये भी पूछ रहा है कि निकासी के बाद मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, राइट। तो उसने जमा किया था 2000 रुपये जमा किए थे, और अगले दिन कितना निकाल लिया था? 1642 रुपये माइनस कर देंगे, राइट। 10 - 2 कितना मिल रहा है? 8। 9 - 4 5 मिल रहा है, और 9 - 6 3 मिल रहा है, ओके। तो हमें 358, उसके अकाउंट में बैलेंस कितना बचा हुआ है? 358 रुपये, 358 रुपये, क्लियर है। So guys, that's all in this part. Thanks for watching this video. See you in the next part.